Hello everyone and welcome back to Code with Priya. So in today's video, we will be doing some of the very important questions of C programming for 2024. जो भी आज मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाली हूँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एंड दिस टेंड्स टू कम इन एग्जामिनेशंस वेरी फ्रीक्वेंटली. सो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. गिव एग्जांपल. सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि वेरिएबल होता क्या है. व्हाट इज अ वेरिएबल. सेकेंड आपको बताना है कि आप वेरिएबल को डिक्लेयर किस तरीके से करते हो. डिक्लेयर बताना है और इनिशियलाइजेशन में आपके पास आ जाता है सिंटैक्स. नाउ अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ डिक्लेयर लिखा हुआ होता तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, डेटा टाइप लिखते, वेरिएबल नेम एंड इसके बाद आप सेमीकोलन लगा देते. लेकिन यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया कि आपको इनिशियलाइजेशन बताना है. या वेरिएबल को अगर इनिशियलाइज करो तो आप कैसे करोगे. सो फर्स्टली यू विल बी राइटिंग द डेटा टाइप, देन यू विल बी राइटिंग द वेरिएबल नेम एंड इज इक्वल्स टू में इसको आपको जो भी वैल्यू असाइन करनी है आप इसको वो वैल्यू असाइन कर दोगे एंड इस तरीके से आप अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हो. ठीक है. द नेक्स्ट पार्ट, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल इन अ प्रोग्राम. क्योंकि जब तक हम वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करेंगे, जब तक हम वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तब तक हम अपने प्रोग्राम के अंदर उस पर्टिकुलर वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते. और अगर हम वेरिएबल को यूज करेंगे तो हमको कंपाइलर दे देगा एरर. क्या एरर देगा कि आपने वेरिएबल को डिक्लेयर ही नहीं करा है एंड यू आर यूजिंग इट. ठीक है. इसी के साथ आपको एग्जाम्पल भी मेंशन करना है. इसके साथ आप ये भी मेंशन कर सकते हो दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर देयर. देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. सबसे पहले हमारे पास होता है ग्लोबल वेरिएबल एंड सेकंड वन इज द लोकल वेरिएबल. ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये मैंने वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है. मैं यहाँ पे वीडियो पिन कर दूंगी सो दैट यू कैन सी इट. तब भी मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ. ग्लोबल वेरिएबल की जब आप बात करते हो तो हम ग्लोबल वेरिएबल को किस तरीके से लिखते हैं. सबसे पहले तो आप अपनी लिखते हो हेडर फाइल. नाउ यहाँ पर अगर आपको कोई फंक्शन लिखना है तो आप फंक्शन को यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हो, डेफिनेशन आप नीचे प्रोवाइड करते हो. या फिर अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल बनाना है तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर लिखते हो सबसे पहले डेटा टाइप. जैसे हम वेरिएबल को लिखते हैं वैसे ही लिखना है, इंट ए. ठीक है. ये एक ग्लोबल वेरिएबल बना दिया. मैंने यहाँ पर लिखा इंट मेन सेक्शन. ठीक है. यहाँ मेरा इंट मेन है. नाउ इसके बाद या फिर इससे पहले इंट मेन में मैं जितनी भी बार ए को यूज करूंगी मैं ए को यूज कर सकती हूँ विदाउट री इनिशियलाइजिंग इट. मैं ए को पूरे के पूरे प्रोग्राम में कहीं में भी यूज कर सकती हूँ. मुझे उसको वापस से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है. हाँ, अगर किसी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर मुझे इसको वैल्यू देनी है तो वैल्यू में दे सकती हूँ. अगर मैं इसको वैल्यू में यहाँ पर अगर फिक्स कर दूं तो मैं वो भी बाद में चेंज कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमने कॉन्स्ट कीवर्ड यूज नहीं करा है. कॉन्स्ट मतलब कि अगर हम कॉन्स्ट यूज कर लेते हैं एक बार तो फिर हम उस वेरिएबल की वैल्यूज को चेंज नहीं कर पाते. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अपने क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड कर सकते हो. अगर ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड यू वांट मोर मैटर तो वेरिएबल से जोड़कर आपको जितना भी याद आता है, जितने भी कॉन्सेप्ट याद आते हैं सारे के सारे टॉपिक वाइज मेंशन करने हैं. ठीक है. Now moving to the next question. Next question is that what are the fundamentals of C programming? Explain in detail. Fundamentals की जहाँ पर बात आ जाती है वहां पर हम बात करते हैं about tokens. हमने सी प्रोग्रामिंग के अंदर टोकन्स के बारे में ऑलरेडी बात कर रखी है. टोकन्स हमारे पास 5 टाइप्स होते हैं. सबसे पहला बात करें तो इट इज कीवर्ड्स. देन आते हैं हमारे पास सेपरेटर्स. ऑर्डर चेंज हो सकता है बट यही 5 टाइप्स होते हैं. कॉन्स्टेंट्स आते हैं. कॉन्स्टेंट्स बोल सकते हो या फिर आप इनको लिटरल्स बोल सकते हो. देन हमारे पास ऑपरेटर्स आते हैं एंड वन मोर इज देयर. लास्ट वन इज आइडेंटिफायर्स. ठीक है. तो आप इन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो. अगर 5 मार्क्स में आता है, अगर 10 मार्क्स में आता है तो कोशिश करो कि एटलीस्ट 4 to 5 लाइन्स पर टॉपिक आप इसके अंदर मेंशन कर रहे हो. ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. It is what do you mean by comments and how does it affects the code readability? Give example. Comments क्या होते हैं मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. जब भी आप अपना प्रोग्राम लिखते हो तो उसके अंदर बताने के लिए कि इस लाइन का मतलब क्या है आप इसलिए कमेंट्स को यूज करते हो. कमेंट्स आपकी जो कोड है उसकी रीडेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं. क्यों इंक्रीज करते हैं? ताकि अगर कोई फर्स्ट टाइम भी आपका कोड रीड कर रहा है
तो एटलीस्ट उन्हें समझ में आए कि आपने कोड के अंदर कहाँ पर क्या लिख रखा है, क्या नहीं लिख रखा है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने बिल्कुल फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था, दैट इज हमने सबसे पहले अपनी हेडर फाइल लिखी थी, हेडर फाइल लिखी, देन यहाँ पर हमने इंट मेन सेक्शन लिखा था, देन यहाँ पर इसके हमने कुछ स्टेटमेंट्स मेंशन करे थे यहाँ पर। तो उसमें सबसे पहले हमने कमेंट्स में क्या लिखा था, कमेंट्स में कि हमारा जो हैश होता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, ऐसा एक एग्जाम्पल आपको लेना है, कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेना। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ एनी शेप। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हो एंड उस प्रोग्राम के अंदर हर एक चीज को ब्रेक डाउन करके एक्सप्लेन करो कि कहाँ पर आपका प्री प्रोसेसर होता है, stdio.h क्या होती है, stdio.h आपकी क्या होती है, हेडर फाइल होती है। ये भी मेंशन करो जो आप प्रिंट स्कैनर फंक्शंस यूज करते हो उनकी डेफिनेशन कहाँ पे स्टोर होती है, उनकी डेफिनेशन इस हेडर फाइल के अंदर स्टोर होती है, इसीलिए हम इसको यूज कर रहे होते हैं। इन मेन सेक्शन के अंदर हम अपने प्रोग्राम की डेफिनेशन को प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें आप क्या करो, कमेंट्स के थ्रू अपने प्रोग्राम के अंदर लिखते हो। ठीक है, कोड रीडेबिलिटी किस तरीके से इंक्रीज करते हैं मैंने आपको बता दिया। और डिटेल में अगर आपको जाने तो मैंने कमेंट्स एक वीडियो बना रखा है, उसके अंदर आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। मैं यहाँ पे वीडियो पिन कर दूंगी। एग्जाम्पल में यही आपका एक एग्जाम्पल हो गया ना। यहाँ पर कुछ ऐसा नेसेसरी नहीं है कि हमको बहुत ही बड़ा क्वेश्चन लिखना है या फिर बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम लिखना है। यहाँ पर आपके ऊपर है, आप कितना बड़ा प्रोग्राम लिख सकते हो, कितना छोटा प्रोग्राम लिख सकते हो। जितना छोटा लिखोगे उतनी ही आसानी से एक्सप्लेन हो जाएगा, जितना बड़ा लिखोगे उसमें उतना ही टाइम लगेगा। तो आपको थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट देखना है। द फोर्थ क्वेश्चन इज write the rules for naming and declaring variable in C programming language। इसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, पर यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप रूल्स की बात करते हो, जब भी हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं तो उसके मैंने आपको 5 to 6 रूल्स लिखवाए थे, अगर आपको याद हो तो। मैं वीडियो लिंक यहाँ पर पिन कर दूंगी, यू कैन सी इट। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, आपको वो सारे के सारे रूल्स यहाँ पर मेंशन करने हैं अलॉन्ग विद द सिंटैक्स। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो सिंटैक्स होता है जिससे आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो, वो सिंटैक्स भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। रूल्स आपको विद एग्जांपल्स लिखना है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ऐसा लिखते हैं कि हम डिजिट से अपने वेरिएबल की स्टार्टिंग को नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है कि अगर आप 1 2 3 ABC लिखोगे इट इज रॉन्ग, लेकिन अगर आप ABC 1 2 3 लिखोगे इट इज राइट। तो आपको एग्जाम्पल्स के साथ अपने रूल्स को एक्सप्लेन करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये मैक्स टू मैक्स आपके पास 4 या 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है। 10 मार्क्स के अंदर ऐसा क्वेश्चन मुश्किल है आना, अगर आएगा भी तो फिर A और B पार्ट्स के अंदर आएगा। ठीक है, now the fifth question is explain decision control instructions with example। this is a very important question। decision control instructions के बारे में हमने बात करते हैं decision control instructions की। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अपने if else की, switch case की। ठीक है, इनकी बात हो रही होती है क्योंकि हमने बोल दिया डिसीजन कंट्रोल। तो इफ एल्स हमारा एक डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होता है, और तो और इसके अंदर आप लूपिंग भी इंक्लूड कर सकते हो। लूपिंग और इसके बारे में हमने जंप स्टेटमेंट्स के अंदर भी पढ़ा था। ठीक है, जंप स्टेटमेंट्स को भी आप इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि ये सारे के सारे डिसीजन कंट्रोल में आते हैं। ये आपके पास 6 या फिर 10 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आराम से आ सकता है। नाउ आई नो कि हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि मार्क्स तो काफी कम लग रहे हैं, बट जो लिखने का मैटर है वो काफी ज्यादा है। तो यार देखो, थोड़ा तो लिखना पड़ेगा। इफ एल्स में आप क्या कर सकते हो, इसकी जो भी सिंटैक्स हमने बताया आप वो लिख सकते हो। एंड इफ एल्स के अंदर आप एक ऐसा एग्जाम्पल लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको उन्हें ग्रेड असाइन करनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट के मार्क्स 90 से ज्यादा है या फिर 90 के इक्वल है, तो आप क्या कर सकते हो, इनको ग्रेड A देना है। अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 80 या फिर 80 से ज्यादा तो उनको B देना है। कुछ इसी तरीके का प्रोग्राम खुद से बना सकते हो। एंड ऑल्सो स्विच केस की जब आप बात करते हो तो स्विच केस के अंदर भी सेम ही प्रोग्राम एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर हमने एक प्रोग्राम करा था वीक डेज के बारे में। ठीक है, कि केस 1 में हम क्या कर सकते हैं, अगर यूजर 1 एंटर करता है तो फिर हमारे लिए मंडे प्रिंट होकर आएगा, केस 2 के लिए ट्यूसडे प्रिंट होकर आएगा। या फिर आप स्विच केस के अंदर और क्या क्या लिख सकते हो, जैसे कि हमने प्रोग्राम करा था सिंपल कैलकुलेटर का,
ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी हो गया, ए मल्टीप्लाई बाय बी हो गया, ए डिवाइड एंड ए मॉड बी। ठीक है, और भी कोई अगर आपको इंक्लूड करना है, एक्सपोनेंशियल होता है तो आप वो भी इंक्लूड कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल्स आप अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करो। लूपिंग के अंदर अगर आपको डाउट है कि बहुत बड़ा हो जाएगा लूपिंग, तो हमने काफी बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी लिख रखे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लूपिंग के अंदर मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स की प्रिंटिंग करवा देते हैं। ठीक है, आप क्या करो, फॉर लूप अगर आप यहाँ पर लिख रहे हो क्योंकि आपको हर लूप का एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, तो आप सेम ही एग्जाम्पल को तीनों लूप्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो। या तो आप डिफरेंट प्रोग्राम्स लिख दो या फिर एक ही प्रोग्राम के अंदर एक्सप्लेन कर दो। फॉर लूप में 1 to 10 प्रिंट करवा लो। किसी वाइल लूप के अंदर आप क्या कर सकते हो, 1 to 5 प्रिंट करवा लो। डू वाइल ऑल्सो, एक बात का ध्यान रखना कि वाइल और डू वाइल के अंदर डिफरेंसेस आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेना कि क्या होते हैं। ठीक है, और जंप स्टेटमेंट्स आपको 3 पढ़ाए थे, गो टू, ब्रेक एंड कंटिन्यू, तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा मेंशन करना रहेगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप ब्रेक और कंटिन्यू को फॉर लूप जैसे आप लूपिंग स्टेटमेंट्स लिखो तो उन्हीं के साथ आप इंटीग्रेट कर भी कर सकते हो। Now moving to the next question, what is a function and how do you declare a function? Explain its type with examples. अब फंक्शन क्या होता है इसके बारे में भी डिटेल लेक्चर ले रखा है ऑलरेडी, वीडियो में यहाँ पर पिन कर दूंगी। फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हो, यहाँ पर फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे होता है, फंक्शन कॉलिंग कैसे होती है, और फंक्शन डेफिनेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं। ये 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको मेंशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये मान लो कि अप्रोक्सीमेटली 3 मार्क्स के तो होते हैं, इनका सिंटैक्स आपको लिखना है। ठीक है, डेफिनेशन मत लिखना, सिंटैक्स इन तीनों का मेंशन करना जरूरी है। ऑल्सो फिर आपको क्या लिखना है, एक्सप्लेन इट्स टाइप विद एग्जांपल्स। ना फंक्शंस मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि 2 टाइप्स के फंक्शंस होते हैं हमारे पास। एक तो होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस और एक क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस तो वो फंक्शंस होते हैं जो कि हमारे कंपाइलर के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट आते हैं, जिनको हम यूज कर रहे हैं। दैट इज प्रिंटफ हो गया, स्कैनफ हो गया, गेट ch हो गया। गेट ch आप तब यूज करते हो व्हेन यू आर डूइंग प्रोग्रामिंग ऑन टर्बो सी। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस क्या होते हैं, इनबिल्ट फंक्शंस आते हैं। यूजर डिफाइंड वो फंक्शंस होते हैं जिनको प्रोग्रामर या फिर यूजर खुद बनाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, प्लस इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन है एग्जाम्पल के साथ। किसी क्वेश्चन में नहीं भी मेंशन है तब भी आपको एग्जाम्पल वहाँ पे मेंशन करना होता है, के साथ आपको इस प्रोग्राम को लिखना है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एरे इन सी एंड राइट द फीचर्स ऑफ यूजिंग एन एरे इन सी। सबसे पहले तो हमको एक्सप्लेन करना है कि एरे क्या होता है, इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है, इसके टाइप्स प्रोवाइड करते हैं। कितने टाइप्स का होता है, 1D होता है और एक मल्टी डायमेंशनल होता है। मल्टी डायमेंशनल के अंदर हम बात कर रहे होते हैं 2D एरे की। इन दोनों का सिंटैक्स ऑफ 1D एरे एंड सिंटैक्स ऑफ 2D एरे, ये भी आपको मेंशन करना है। नाउ जब यहाँ पर फीचर्स की बात आ जाती है तो फीचर्स के अंदर आपको इसके एडवांटेजेस प्लस डिसएडवांटेजेस दोनों मेंशन करने रहते हैं। एडवांटेजेस में क्या आएगा कि अगर हम एरे को यूज करते हैं तो हमारा कौन सा ऐसा काम है जो कि आसान हो जाता है। एक तो ये है कि हमको नंबर ऑफ वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। अगर मेरे पास सेम टाइप है, सेम डेटा टाइप के, तो मुझे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज बार बार करना पड़ रहा था, तो वो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एक ही वेरिएबल बना सकती हूँ और उसी के अंदर मैं सेम टाइप के वैल्यूज को इंसर्ट करवा सकती हूँ, स्टोर करवा कर रख सकती हूँ। ठीक है, डिसएडवांटेज की अगर आप बात करें तो वो क्या आता है कि अगर हमने एक बार एरे बना दिया और अगर उसमें फिर उसको चेंज करना हो तो वो हम चेंज नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, एक न्यू एरे बनाना पड़ेगा। उसके जो भी कंटेंट्स है, जो हमारे प्रीवियस एरे है, उसके कंटेंट्स को हमको न्यू एरे के अंदर कॉपी करना पड़ेगा एंड उसके बाद जो भी हमको मॉडिफिकेशंस करने थे, अपडेशंस करने थे, हम वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखना मत भूलना, प्लस एग्जाम्पल लिख देना, छोटा सा ही सही 1D एरे का एग्जाम्पल लिख देना। नाउ द 8th क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द यूज ऑफ ब्रेक and continue statements in loops with example.
अब ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, कि मैंने आपको इन डेप्थ अच्छे से समझा रखा है, वीडियो लिंक मैं यहाँ पर पिन कर दूंगी। लूप्स के अंदर किस तरीके से, तो यहाँ पर आपको थ्योरी नहीं लिखनी है ज्यादा, आपको यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है, और थोड़ी सी ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में आप थोड़ी सी डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकते हो, और चाहो तो सिंटैक्स। ठीक है, ये 3 चीजें आपको लिखनी ही लिखनी इस टाइप के प्रोग्राम के अंदर। लूप आप यहाँ पर कोई सा भी मेंशन कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद से मेंशन नहीं कर रखा है, तो आप यहाँ पे व्हाइल लूप भी ले सकते हो और फॉर लूप भी ले सकते हो। ठीक है, डू व्हाइल लूप यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। Now the next question is explain data types in detail. Data types आपके पास basically 3 types के होते हैं। Firstly it is primary बोलते हो, या फिर आप इनको इनबिल्ट डेटा टाइप्स भी बोल सकते हो। सेकेंड आपके पास कौन सा आते हैं, डिराइव्ड। थर्ड वन इज यूजर डिफाइंड। ठीक है, प्राइमरी या फिर इनबिल्ट डेटा टाइप्स कौन से होते हैं जो कि हम नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं, इंट हो गया हमारे पास, फ्लोट हो गया, कैर, ये सारे चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, डबल भी आ जाता है। डिराइव्ड के अंदर आपके पास 2 चीजें आ जाती हैं, सबसे पहले कौन यहाँ पर आते हैं आपके पास एरेज, पॉइंटर्स की बात करते हो आप यहाँ पर, फंक्शंस की बात करते हो, और ऑल्सो आप यहाँ पर रेफरेंस की बात करते हो, रेफरेंस वेरिएबल्स जो भी होते हैं आप उनकी यहाँ पे बात कर रहे होते हो। यूजर डिफाइन के अंदर आपके पास आती हैं 2 चीजें, एक तो आता है स्ट्रक्चर और एक आ रहा होता है आपके पास यूनियन। ठीक है, इन सब के बारे में आपको इन डिटेल मेंशन करना है, एटलीस्ट आपको एक डेटा टाइप के बारे में 2 पॉइंट्स मेंशन करने हैं, इंक्लूडिंग देयर साइज, और आप उनको किस तरीके से लिखते हो, उनका एक्सेस स्पेसिफायर भी आपको मेंशन करना है। कि अगर आप फॉर एग्जांपल इंटीजर लिख रहे हो तो इंटीजर के लिए हम जो एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं दैट इज %d, लेकिन अगर हम %i भी यूज करेंगे तो वो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऑल्सो इसका साइज क्या होता है, कुछ मशीन्स के अंदर इट इज ऑफ 2 बाइट्स, कुछ मशीन्स के अंदर इट इज ऑफ 4 बाइट्स, तो ये दोनों ही सही है, आप दोनों ही मेंशन करके आओ। नोट में भी आप सेम चीज लिख सकते हो कि 4 बाइट्स का होता है, इसको %f से डिनोट करते हैं। 2-3 चीजें अगर एक्स्ट्रा भी लिखनी है, दैट इज अगर बाय डिफॉल्ट फ्लोट क्या करता है, हमको अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस देता है, 1 2 3 4 5 6 डेसिमल प्लेसेस देता है, लेकिन मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे 6 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 1 चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे लिख सकते हैं %.1f। यहाँ पर आप वो नंबर लिखते हो जितनी भी आपको डेसिमल प्लेसेस चाहिए। तो अगर ये लिखकर मैंने अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा है तो उसके बाद मुझे सिर्फ 0.0 ही मिलने वाला। ठीक है, समझ में आया? अच्छे से मेंशन करना और एग्जाम्पल मेंशन करना, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है बट आपको एग्जाम्पल भी मेंशन करना होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, और अगर कोशिश हो तो इसका सिंटैक्स भी मेंशन करना, जो एरे है, पॉइंटर्स है, इनके बारे में आप सिर्फ डेफिनेशन प्रोवाइड करना, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ इनका सिंटैक्स कोशिश करना कि आप प्रोवाइड कर लो। ठीक है, नाउ द 10th एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज what is an operator? Explain the different types of operators used in C programming. Operators के बारे में हमने बात ऑलरेडी कर ली है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं, अरिथमेटिक हो गया, लॉजिकल हो गया, रिलेशनल हो गया, और भी ऑपरेटर्स होते हैं, तो असाइनमेंट हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो आप इनको यूज कर सकते हो, इनको अच्छे से एक्सप्लेन करना कि अरिथमेटिक के अंदर हम इनकी बात कर रहे होते हैं, लॉजिकल के अंदर हम किसकी बात करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर हम किसकी बात कर रहे होते हैं, एवरीथिंग, एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल। ऑल्सो यहाँ पर एग्जाम्पल भी मेंशन करना। ठीक है, सो दीज वर द सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस ऑफ सी प्रोग्रामिंग। If you want the part 2 also, comment down part 2 and I'll give you the part 2 questions also. Thanks for watching this video and subscribe the channel if you are new to the channel, and don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching this video and I'll meet you in the next video. Thank you so much.